सिद्ध भगवंतों की आराधना का ये पावन प्रसंग जिन शरणम तीर्थ पर होने जा रहा है। प्रथम बार कहा जा रहा है, देखिए सिद्धों की जब जब भी हम आराधना करने जाते हैं, सिद्ध भगवंतों को जब जब भी हम आराधना करने के भाव जुटाते हैं, उस समय उस आत्मा के अंदर कैसे परिणाम होना चाहिए। हमारे परिणामों में क्या विशेषता आना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य करता है, किसी के शादी विवाह में जाता है, तो मानसिक रूप से अपने आप को कितनी तैयारी करता है। अच्छे अच्छे वस्त्र भी खरीदता है ना, अच्छे अच्छे आभूषणों को भी खरीदता है, और अच्छे अच्छे जितना ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से राग रंग से संभालने का बहुत अच्छा कार्य करता है। वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा है, जब हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हो, ऐसे भगवंतों की आराधना करने जा रहे हो जिनकी उपासना अरहंत भगवान भी करते हैं, जबकि अरहंत भगवान और किसी को नमस्कार नहीं करते। अरहंत भगवान अगर किसी को नमस्कार करते तो नमो लोए नमो सिद्धाणम। जितने भी सिद्ध भगवंत हैं, ऐसे अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार है। अर्थात ये बात आप लोगों को भी कि कितने भी मार्ग में हो पर मंजिल एक ही होती है। मंजिल एक ही होती है, सिद्ध मंजिल है। अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये मार्ग है कहाँ तक पहुंचने के लिए, सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। अरहंत का मार्ग, अरहंत जो पद है परमात्मा पद है, लेकिन परमात्मा पद होकर के भी अविपूर्णतया संसार से मुक्त वाला पद, अपने यहाँ परमात्मा के दो भेद बताए हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन होता है, तो आपने कहा अरहंत भगवान को सकल परमात्मा कहा। कल का अर्थ होता है ये शरीर, जो कल सहित है सो उसका नाम सकल है। अभी शरीर सहित जो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अभी सिर्फ घातिया कर्मों का नाश हुआ है, अभी अघातिया कर्मों का नाश नहीं हुआ। ऐसे भगवान सकल परमात्मा हैं, लेकिन जिनके घातिया कर्मों का भी नाश हो गया और अघातिया कर्मों का भी नाश हो गया, ऐसे कौन से परमात्मा है वो, निकल परमात्मा, जो शरीर से शरीरातीत हो गए, जिन्होंने इस संसार की किलकिल से हमेशा के लिए कैसे हो गए, अतीत हो चुके हैं। ऐसे कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तादि गणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। ये पंक्ति को याद रखना, रोज आप लोग पूजन में बोलते हो, कहा जाता है कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, जिन्होंने कर्म अष्ट कर्म रूपी कर्माष्टक जो पूरे हैं, कर्माष्टक से जो विनिर्मुक्त है, यानी 8 कर्म, जिनके कारण से संसारी आत्मा कहाँ भटकता रहता है। ये बताओ, पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य भगवान कहते थे कि जैसे कोई
खाट पर कोई सोता है, एक खाट किससे बनती है? तो उन्होंने कहा है देखो, 4 पाए और 4 पाटी। पाए कितने? 4। और उन चारों पायों में 4 क्या लगती हैं? बुंदेलखंड साइड में कहते सीरा और पाटी। उसको क्या सब कहते हैं? 2 छोटी लकड़ियां और 2 बड़ी लकड़ियां हैं। आपस में जब उन पायों पर फंसती हैं तो सारा का सारा वजन आधारभूत खटिया की अगर है तो 4 पाए हैं, उस पे ही बनता है। 4 नहीं 8 लकड़ी पर खाट बनती है। वैसे ही इस संसारी आत्मा की मोह की निद्रा में लीन रहने वाले, इस संसारी आत्मा को सुलाने वाले कौन है? कर्म रूपी खाट पर सोने वाला ये आत्मा कब से सो रहा है? मोह की निद्रा में, आज से नहीं, अनादि काल से सो रहा है। कब तक सोओगे? महाराज, जब तक मोह की निद्रा पूरी नहीं होगी तब तक हमें सोना ही है। इसके बारे में कहा गया कि मोह की निद्रा कब कैसे कम कर सकते हो? मोह की निद्रा को दूर करने का कार्य कैसे कर सकते हो? तो बोले कि उन निर्मोहियों को देखो जिन्होंने अपने मोह रूपी कर्म शत्रु को क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। इसलिए आप भगवंत के चरणों में पहुंच जाते हैं, उन अरहंतों के चरणों में पहुंच जाते हैं, उनकी भक्ति करने में हम अपने आप को समर्पित कर लेते हैं। इसलिए सिद्धों की आराधना अर्थात इस संसारातीत मोह रूपी निद्रा से उठ करके अपने आप को निर्मोही बनाने का उपक्रम है। इसलिए तैयारियां करो, अपने आप को राग देश मोह से परे होकर के निर्मोही बनने का समय आ गया है। आप लोगों को संसार की शरण और जिनेंद्र भगवान की शरण, तो जिनेंद्र भगवान की शरण तो उनको ही मिलते हैं जिनके अंदर के परिणामों में जिनेंद्र के प्रति सच्ची आस्था होती है, आस्था और विश्वास होता है। इतना निश्चित है कि बिना आस्था और विश्वास के आपको जिनेंद्र भगवान की शरण मिलने वाली। अब करना क्या होगा? एक व्यक्ति होते हैं, सुनो एक बहुत अच्छा बात बताते। एक व्यक्ति वे होते हैं जो वास्तविक रूप से नींद में सोए हो और उनको धीरे से धक्का दो कि चलो उठो समय हो गया, तो वो क्या होता है? जैसे कोई इशारा करता जल्दी उठता, आंखें मलता और मलत करके खड़ा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोता नहीं है, बस लेटे लेटे सोने का नाटक करता है, उसको उठाओ तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि वो सो ही नहीं रहा, वो तो सोने का क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। तो कहा गया सोए हुए व्यक्ति को उठाना तो आसान है, लेकिन सोने की नाटक करने वाले व्यक्ति को उठाना आसान काम नहीं है, उसको नहीं उठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहता। बस उठने के भाव से जागो। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो चाहते हैं कि संसार की मोह माया से कब निर्वृत्त हो जाएं, कब निर्वृत्त हो जाएं, ये राग देश के झंझट से कब दूर हो जाएं, कब दूर हो जाएं, ऐसा कहते हैं। कहना अलग बात है, लेकिन करने वाला जो होता है वो कहता नहीं, सीधा क्या करता है? नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को जिस समय वैराग्य हुआ है ना, तो ये बताओ उन तीर्थंकर भगवंतों ने ये कहा कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने तो सीधा कहा कि आदिनाथ भगवान को वैराग हुआ, इसी समय भरत को बुलाओ, बाहुबली को बुलाओ,
उनसे कहा तुम पौधनपुर संभालो और तुम अयोध्या संभालो और मैं चला कहाँ, तुम इस संसार के राज को संभालो, मैं तो अपने स्वराज की ओर जा रहा हूं, मुझे बाहर का राज अब रास नहीं आया। और उन्होंने किसी के लिए ये नहीं कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसा क्या होगा, सब छोड़ छाड़। जिस समय उनको वैराग्य हुआ, कल का इंतजार मत किया कि भाई नहीं अभी वैराग्य तो हो गया, एक काम करते 15 दिन बाद दीक्षा लेंगे, नहीं। हमारे तीर्थंकरों को इधर वैराग्य हुआ नहीं कि उन्होंने संसार के राग को तोड़ा और चले सिद्ध भगवंत के उस मार्ग पर, सिद्ध को साक्षी बना करके, सिद्धों को अपना आराध्य बना करके उनकी ओर बढ़ने का प्रयास किया। क्या किया? सबसे पहले महामोह को दूर किया। जो राजपाट घर गृहस्थी सबसे बड़ा कठिन काम है। एक और हमारे पूज्य आचार्य भगवान हमेशा कहते थे सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? तो बोले कि सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? यही काम है। सबसे बड़ा कठिन काम कोई अगर है तो इस संसार की घर गृहस्थी में फंस करके उससे निकल करके बाहर आ जाना। फिर बाद में कहते कि चलो ये तो अच्छा हुआ अपन लोग संसार की घर गृहस्थी में नहीं फंसे। जो फंसे हैं उनसे पूछो कि वे निकलने का कितना प्रयास करते हैं, कितना उनके अंदर विकल्प तारतम्य चलता है। सोचते तो हैं कि मुझे भी ऐसा आत्म शांति चाहिए, सोचते हैं कि मैं भी अपना ऐसा आत्म कल्याण करूं, सोचते रहते हैं कि मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा करना है, पर सोचते सोचते ही उनकी जिंदगी निकल जाती, पर उससे निकल नहीं पाते। और बिरले जीव होते हैं उनमें से जो सोचते हैं दिल पक्का करके और मोह के ऊपर कुठाराघात करते हैं, नहीं अब मैं तेरे साथ चलने वाला नहीं हूं। चल और आगे बढ़ता है और ऐसे सिद्धत्व के मार्ग पर आने की कोशिश करता है। आज अपन को भी यही सोचना है कि हे भगवान, ये सिद्धों की आराधना का कार्य मैं करने जा रहा हूँ। इस सिद्धों की आराधना का उद्देश्य हमारे अंदर की उस शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करना है। मैं संसार की मोह माया से कैसे निकल सकूं? ये धन संपत्ति अगर आज मेरे पास है तो इसका नियम से कहीं ना कहीं मेरा ये पुण्य, मेरी ये भक्ति आज मुझे फलीभूत हो रही है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्तमान का जितना भी तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, वर्तमान में आज तुम्हारे पास जो धन वैभव है, वर्तमान में जो आज तुम्हारी धन संपत्ति है, इसका श्रेय अगर तुम्हारे पास है तो वो कहीं ना कहीं तुमने ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति में भूतकाल में ऐसा समर्पण भक्ति की होगी। उसी का फल है कि आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है। और आज वर्तमान में हम करेंगे तो उसका फल क्या होगा? आने वाला अतीत तुम्हारा भविष्य जो है वो भी अधिक पुण्यशाली ही बनेगा। इसलिए वर्तमान के पुण्य को और पुण्य का कार्य में लगाओ। एक व्यक्ति वो होते हैं जो पुण्य के उदय में पाप का बंध कर जाते हैं, है ना? और बिरले व्यक्ति होते हैं जो पुण्य कर्म के उदय में विशेष पुण्य का संचय कर पाते हैं। बहुत अच्छा ये संयोग है। अति संक्षिप्त में ये कार्यक्रम बना और लोगों को जैसे ही पता चला लोग जुड़ते चले गए और पात्र चलते चलते यहाँ बिहार भी चलता रहा। और ये लोग आए जब हम लोग वापी से बिहार निकलने करने वाले थे, और करते करते चलते चलते उसी दिन सुबह पहुँचे। महाराज
जिन शरणम में आपको आना है, बिल्कुल आना तो बिल्कुल आ रहा हूँ। जिन शरणम तो आना ही है, लेकिन आना नहीं तो आएंगे और फिर जाएंगे नहीं। जिन शरणम में आप आओगे और फिर वहाँ से हमारे पुलुक सागर जी महाराज भी बैठे बैठे कमान वहीं से संभाल रहे हैं, है ना। सबको कोई पीछे नहीं हटना। हमारे अभी पता खबर चला कि महाराज कह रहे हैं कि ये मत सोच लेना कि मैं नहीं हूँ। बात सही है कि साधर्मी हम सब लोग एक साथ मिलकर के रहे हैं। अब लेता है, इतना निश्चित है कि कोई कितना हो उनको कभी नहीं भूल सकता। किन को नहीं भूलता? जिनके साथ वो पढ़ा लिखा हो। अगर कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उससे जब वो मिलेगा तो भाई उससे किसी से पूछना कौन है वो, ये मेरा सहपाठी है, ये मेरा कौन है। तो यहाँ हम मोक्ष मार्ग में कहते ये हमारे साधर्मी हैं, हम सब गुरु भाई हैं। हम सब मिलकर के गुरु महाराज की छत्र छाओं में रह करके अपनी मोक्ष मार्ग की शुरुआत की थी। और आज जो वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। व्यक्ति शरीर से दूर हो सकता है, पर हम सबके मन की मंजिल तो एक ही है। वो क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति। मुनि क्यों बनना? ये संसार की मोह माया से परे होकर के अपने अंदर के मोक्ष तत्व की प्राप्ति करने के लिए, आत्म तत्व की ओर बढ़ने के लिए मैं भी ऐसे ही सिद्धत्व को प्राप्त करूं और सिद्धत्व की कामना करते हुए। और क्या करना है? हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे ही हम सब जिनालयों की आराधना करते हैं, जिन बम्बों की आराधना करते हैं, और हम सब उन अरहंतों के मार्ग पर चल के, अरहंतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लक्ष्य हमारा क्या है? सिद्धत्व की प्राप्ति करना। हमें सिद्धत्व को पाना है, वही हमारा शुद्ध आत्म तत्व है। हम सब ऐसे ही कार्य को बहुत अच्छे से करते हुए भक्ति भाव के साथ, अच्छे समर्पण भाव के साथ, भगवान मैं भी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति करूं, इसी भावना के साथ बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। जिनवाणी चैनल खास तौर से जैन धर्म के प्रचार में समय समय पर